ओके सो वेलकम बैक गाइस टू द ब्लिस बॉयज़। मैं हूं मैडो जी, मेरे साथ है पैरागोनो जी और हम आ चुके हैं दोबारा से लेके अपने पाइथन कोर्स की वीडियो नंबर 2 लेके। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम आज की वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और टाइम मिला तो फर्दर टॉपिक्स पे भी ध्यान देंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को बिना देर करिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइस अभी हम ना वेरिएबल्स के बारे में और जानेंगे कि हम वेरिएबल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने कोर्स में, उसको और बढ़िया बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने एक x वेरिएबल ले लिया और x की वैल्यू हम 5 दे देते हैं, और हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया y जिसकी हम एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डबल कोट्स में लिखा जाता है, तो y को हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग वैल्यू जॉन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्रिंट करेंगे नॉर्मली। ये एक बेसिक सी वेरिएबल के लिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगी। अलग अलग लाइन्स में हम लिखेंगे प्रिंट x और दूसरी लाइन में हम लिखेंगे प्रिंट y। इस तरह जो है हमारे ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। x की जो वैल्यू है वो x की जगह पे प्रिंट हो जाएगी, y की वैल्यू y की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमने एक वेरिएबल्स का यूज़ करना सीख लिया, ठीक है। ओके तो गाइज हमने ना वेरिएबल तो यहाँ पे देखो प्रिंट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हम उसका वेरिएबल की जो वैल्यू है उसका टाइप कैसे पता करेंगे। तो अब हमारे पास x है, तो हमें x की हमने वैल्यू का दी है 5। हमें पता करना है कि उसको वो किस टाइप की वैल्यू हमने उसको दी है। तो देखो अब हमने जो है यहाँ पे ये लिख दिया, प्रिंट लिखा, उसके अंदर हमने टाइप लिखा और उसके अंदर हम लिखेंगे कि हमें कौन सा जो वेरिएबल है उसका हमें टाइप पता करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा है प्रिंट टाइप x। तो ये x जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका हमें टाइप बता देगा, उसका एक डेटा टाइप बता देगा। डेटा टाइप होता है जो हमने डेटा भरा है उसका टाइप क्या है। टाइप्स होते हैं जैसे हमारे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस फ्लोट हो गया, इस टाइप के अलग अलग होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। तो हमने लिखा प्रिंट टाइप x। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में इन्होंने लिख दिया क्लास इंट। इंट मतलब इंटीजर। तो हमने x को जो वैल्यू दी है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप है ना। अब ऐसे ही y के साथ हुआ है, y के साथ भी हमने टाइप ब्रैकेट y लिखा है। तो आउटपुट में आ गया यहाँ पे str मतलब स्ट्रिंग। तो y को जो हमने वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग टाइप की है। ओके सो गाइज अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल्स को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे गलत तरीके हैं वो क्या क्या हैं। आप सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को एक इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर लिख लूँ 2abc, तो ये ना गलत हो जाएगा क्योंकि इसका एक रूल होता है कि आप इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एक अल्फ़ाबेट आएगा, ये एक रूल होता है। उसके बाद दूसरा हमारा गलत तरीका एक होता है कि हम बीच में अपना माइनस का साइन या हाइफन साइन यूज़ करें। ये भी एक गलत वे ऑफ राइटिंग होता है इसमें वेरिएबल्स को। और उसके अलावा एक ये होता है वे कि स्टार्टिंग में हम एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दें, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लगा दिया। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर इंटीजर कोई भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपने सही तरीके देखते हैं कि किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ABC लिखा, ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं ABC के बीच में चाहूँ तो अंडरस्कोर्स भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर्स वगैरह लगा सकते हैं हम। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 5। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हम पे वैल्यू आ गई 5। तो ये एक बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। और आप कैसे लिख सकते हो, एक नॉर्मल तरीका हो गया। और इसके बाद आप चाहें, जैसे हमने फर्स्ट प्लेस पे तो देखा हम इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते, पर बाद में आप कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लगा दो A to B _C, ठीक है। यहाँ अगर हम इसको चेंज करेंगे और प्रिंट करके देखते हैं तो ये यहाँ पे भी आंसर हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं आप अपने वेरिएबल को जिस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। सो गाइज अब हम देखेंगे कि एक लास्ट जो हमारा इलीगल वे ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स है उसमें हम ना यहाँ पे बीच में एक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। कि जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दे के लिख दूँ कि A2 और B के बीच में स्पेस दे दूँ और फिर वैल्यू दूँ 5, तो वो एरर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस पर रेड वो हो गया है। फिर भी हम एक बार रन करके देखते हैं कि ये प्रिंट करता है या नहीं। तो देखो जैसे कि इनवैलिड सिंटैक्स आ गया, तो यहाँ पे शो भी कर रहा है कि ये एरर यहाँ पे है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कुछ कुछ, कि हम एक स्टार्टिंग में इंटीजर नहीं लगा सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, और बीच में स्पेस नहीं दे सकते, और ना ही हाइफन लगा सकते बीच में। बाकी आप जैसे इंटीजर बाद में लगाओगे या अंडरस्कोर्स यूज़ करोगे वो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ओके तो गाइज अब हमने पढ़ा एक सिंगल वेरिएबल को वैल्यू देके उसका टाइप निकालना और किस तरह से एक वेरिएबल को लिखा जाता है। अब हम हमारे वर्क इजी करने के लिए देखेंगे। अब मान लीजिए हमारा एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसमें हमें टोटल 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो एक तो वे ये हो गया कि हम अलग अलग लिख दें। मान लो 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों की अलग अलग वैल्यू हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है ए, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी फॉर एग्जांपल मैडोजी, हमने उसको असाइन कर दिया। अब एक वेरिएबल है बी, हमने उसको असाइन कर दी वैल्यू पैरागोनोलॉजी। अब एक वैल्यू हमारी सी, हमने उसको असाइन कर दी वैल्यू ब्लिस बॉयज। ठीक है, हमने 3 वेरिएबल अलग अलग ले ली। अब हमें इसमें क्या हुआ, बार बार नेक्स्ट लाइन से टाइप करा, कोड लाइन हमारी बढ़ गई। कोड लाइन को कम करने के लिए अलग अलग वेज निकाले जाते हैं। तो जो एक वे होता है इसको लिखने का वो क्या होता है, अब आप देखिए। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा के साथ हम जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हमने ए कॉमा बी कॉमा सी लिख दिया इजिकल्स टू में लिख के। अब हम जो हमारी इन तीनों की वैल्यू है रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे लिख देंगे। अब ए की जो वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या थी मैडोजी, तो हमने मैडोजी सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद हम कॉमा लगा के अलग से डबल कोट्स में लिख देंगे बी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा लगा के डबल कोट्स में लिख देंगे सी की वैल्यू ब्लिस बॉयज़। तो अब इससे क्या हुआ, ये तीनों वेरिएबल हैं इनको अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस की स्ट्रिंग जो है असाइन हो गई। अब हम इन्हें ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों प्रिंट हो जाएंगे। अब हम देखो, अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए ये तीनों आराम से प्रिंट हो गए। अब हमें क्या हुआ, हमारा मात्र 2 लाइन में काम हो गया। उससे क्या होता, 3 लाइन में तो हम पहले इनकी वैल्यूज असाइन करते फिर अलग अलग इन्हें प्रिंट करते। तो इससे हमें पता चला प्रिंट स्टेटमेंट में भी हम एक साथ ही सारे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, हमने जैसे हर एक को अलग अलग वैल्यू दी है। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक ही, हमें 3-4 वेरिएबल की एक ही वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है ए बी एंड सी, हमें इन तीनों को एक ही वैल्यू देनी है ब्लिस बॉयज़। ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे, हम वो डायरेक्ट लिख देंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ब्लिस बॉयज़। हम ऐसे करके लिख देंगे। इससे पता क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो बी को असाइन होगी। मतलब हमने लिखा ए इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ए की वैल्यू होगी वो ही बी की वैल्यू होगी। और बी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी की वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू होगी। और सी इज इक्वल्स टू ब्लिस बॉयज़, मतलब सी की वैल्यू है ब्लिस बॉयज़। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू जो है ना ब्लिस बॉयज़ होगी। अब देखो, अगर हम तीनों को अलग अलग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ब्लिस बॉयज़ जो है वो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। आप देखेंगे दैट्स हियर इट इज़। तो ये क्या हुआ, 3 बार ब्लिस बॉयज़ प्रिंट हो गया। अब अगर हम खाली कोई सा भी एक ही वेरिएबल लिखेंगे तो वो भी जो है वो ब्लिस बॉयज़ की ही वैल्यू देगा, क्योंकि तीनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अब देख सकते हैं, मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट बी, हमने ऐसे लिख दिया, तो क्या करते हैं, बस एक बार ब्लिस बॉयज़ प्रिंट कर देगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, ब्लिस बॉयज़ है। तो गाइस अब हम एक चीज़ लिखेंगे कि हम सेम डेटा टाइप को ऐड कर सकते हैं, हमें पता है इतना तो कर ही सकते हैं, पर क्या हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी साथ ऐड करने जाएंगे तो क्या वो ऐड होंगे। तो देखते हैं एक बार। हमने एक वेरिएबल लिया ए, इसकी वैल्यू हमने रखी 14, हमने एक वेरिएबल लिया बी, इसकी वैल्यू हमने रखी 10, एक वेरिएबल लिया सी, इसकी वैल्यू हमने रखी स्ट्रिंग, एक वैल्यू हमने रखी, इसका हमने रखी स्ट्रिंग के अंदर ही स्ट्रिंग रखी, स्ट्रिंग वन रखी जैसे। ठीक है, अब हम इसे ऐड करने के लिए प्रिंट कराते हैं। अब आपको याद होगा पिछले लेक्चर से हमने 2 वे सीखे थे कि किसी भी 2 वेरिएबल्स को ऐड करने के, कि हम एक थर्ड वेरिएबल लें और उसके अंदर उसे ऐड कराएं, या फिर डायरेक्टली अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसको प्लस कर दें। तो अभी हम वही मेथड फॉलो करेंगे। तो हमने प्रिंट में लिखा a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये प्रिंट करेगा a प्लस बी की वैल्यू विच इज 24। अब सेम डेटा टाइप था, ठीक है कोई नहीं। अब एक बार c प्लस डी प्रिंट कराते हैं। अब स्ट्रिंग्स में क्या होता है ना, जब आप स्ट्रिंग को 2 ऐड करते हो तो वो उनके बीच का ना स्पेस रिमूव करके उनको एक साथ बना देता है। कि आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिखोगे 2, तो जैसे मान लो आपने अपना नेम लिखा पहले, फिर लिखा सर नेम, तो उसको ना वो एक कंबाइंड लिख देगा। कि जैसे मान लो यहाँ पे नेम है, कुछ भी नेम ले सकते हो, यही ले लो मैडोजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम ले लो। ठीक है, अब इसको ऐड करने जब जाओगे तो ये इसको साथ लिख देगा। तो ये इसका वो होता है। पर अब हम देखते हैं एक बार कि इंटीजर प्लस स्ट्रिंग में क्या होगा। इंटीजर प्लस स्ट्रिंग में आएगी एरर, कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 2 अलग अलग डेटा टाइप्स को ना हम ऐड नहीं कर सकते। कि 14 में आप कोई स्ट्रिंग की वैल्यू थोड़ी ऐड कर पाओगे, नॉर्मल सी बात है। ऐसे कुछ और
जो हमारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें होता है कि वो उनका भी स्पेस रिमूव करके, जैसे यहाँ पे 14 और डी की वैल्यू पैरागोन हो है तो वो 14 पैरागोन हो ऐसे लिख देगा। पर पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन के अंदर आप सिर्फ सेम डेटा टाइप को ही ऐड कर सकते हो या फिर कोई और ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, तो अभी जैसे हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात करी, तो अभी हमने जैसे उसमें स्ट्रिंग्स पढ़ा, हमने उसमें इंटीजर आपको बताया, तो इंटीजर स्ट्रिंग तो हमारा हो गया। और भी डेटा टाइप्स होते हैं जिनके बारे में, जो बेसिक होते हैं, जिनके बारे में भी हमें आज जानना ज़रूरी है, जो कि आगे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में हमारे यूज़ आएंगे। तो जैसे कि एक डेटा टाइप होता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र करा था। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? तो जो भी हमारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं 2.3, 1.7, इस टाइप की जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं ये फ्लोट डेटा टाइप्स की होती हैं। तो मान लो हमने ए वेरिएबल लिया, हमने इसको वैल्यू दे दी है 2.0 ऐसे करके दे दी। तो अब हम प्रिंट करेंगे इसका डेटा टाइप। डेटा टाइप कैसे प्रिंट करते हैं मैंने आपको बताया था, प्रिंट टाइप ए, ठीक है, ऐसे प्रिंट करेंगे। अब देखना, अब जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट स्क्रीन में आएगा, फ्लोट आएगा। देखो फ्लोट आ गया, क्लास फ्लोट आ गया, क्लास माने टाइप हो गया इसका, है ना। तो ए को हमने डेसिमल वैल्यू दी, डेसिमल वैल्यू इसका मतलब फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो इसे कि उन्हीं की तरह मानना, जैसे ए मान लो खाली 2 होता तो वो हमें क्या दे देता, वो हमें इंटीजर वैल्यू दे देता। देखो हम प्रिंट करेंगे, वो हमें इंटीजर दे देता। हमने 0.0 करके लिख दिया, 0.0 मतलब अब उसमें पॉइंट आ गया तो एक फ्लोट वैल्यू बन गया, तो फ्लोट दे रहा है। अब हम यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे, मान लो 2.343 ऐसे करके अगर हम लिखेंगे, तो ये भी देखो एक नॉर्मल डेसिमल था हमारा, बहुत सारे हमने नंबर लिख दिए, तो ये भी हमारी फ्लोट वैल्यू हमको बता देगा। तो ये तो हमारा हो गया फ्लोट डेटा टाइप। अब दूसरा भी हमारा एक डेटा टाइप हम पढ़ेंगे जो कि होता है लिस्ट डेटा टाइप। अब सबसे पहले तो ये सुन लो कि लिस्ट डेटा टाइप जो है आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। तो अभी हम इसके बेसिक क्लियर कर लेंगे तो सही रहेगा। लिस्ट क्या होती है? एक ऑर्डर्ड वे में हम कुछ वैल्यूज़ को लिखते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को हम लिखते हैं जो कि मिलके एक लिस्ट बनाती हैं। एंड लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, ठीक है। तो अब हम लिस्ट को लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ऑफ कोर्स सारे डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं L1, ठीक है। L1 हमने ले लिया। L1 को हम एक वैल्यू देंगे। लिस्ट को सबसे पहले लिखने के लिए हमें लिस्ट को लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको पता होगा क्या होते हैं ये वाले। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर अपनी एलिमेंट्स लिखेंगे। फर्स्ट हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे, जैसे पहले हमने लिखा 23 लिख दिया ऐसे करके, उसके बाद हमने ऐसे लिख दिया अलग अलग कॉमा लगा के हम इसके अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हमने कॉमा लगाया, दूसरा एलिमेंट लिख दिया, एक कॉमा लगाया, तीसरा एलिमेंट लिख दिया, एक कॉमा लगा के चौथा एलिमेंट लिख दिया, है ना। ऐसी कॉमा के लगा के हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? नॉर्मली देखो सारे डेटा टाइप्स को प्रिंट करने का एक ही मतलब होता है, प्रिंट। उसके अंदर हम उसका नाम लिख देते हैं वेरिएबल का L1। अब देखो, अब हम जब इसे प्रिंट करेंगे तो हमारी वाली लिस्ट पूरी प्रिंट हो जाएगी इस तरह से। हाँ देखो, ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हमें इसका टाइप भी प्रिंट करना है, क्लास जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रिंट होएगा? प्रिंट के अंदर हमें सबसे पहले टाइप लिखना होगा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें वेरिएबल का नाम लिख देना होगा जिसके अंदर लिस्ट स्टोर्ड है। अब देखो, जब हम आउटपुट करेंगे तो ये क्लास लिस्ट दिखा देगा हमारी, ठीक है। तो देखो, अब जैसे हमने लिख दिया टाइप के अंदर L1 लिख दिया हमने, तो हमने जो भी वेरिएबल लिया है इसके अंदर जो L है वो कैपिटल है। अब जो टाइप के अंदर हमने L लिखा है, वो L1 लिखा है, वो भी कैपिटल ही होगा क्योंकि वेरिएबल एक यूनिक चीज़ होती है, ठीक है। इससे यहाँ पे हमें ये पॉइंट पता चलता है कि पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि उसमें एक प्रॉपर हमें एक केस पे काम करना। केस मतलब कैपिटल या स्मॉल लेटर जो होते हैं हमारे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल में तो कैपिटल L लिया था। अब देखो, हमने यहाँ पे टाइप में क्या लिखा, स्मॉल l लिख दिया, तो एरर आ गया। क्यों? क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं है स्मॉल L1 कुछ है भी, क्योंकि हमने ऐसी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी। हमने तो जो वैल्यू असाइन करी थी वो तो कैपिटल L के लिए थी, ठीक है। तो कैपिटल L वाली वो वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि पाइथन जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट का ख़त्म होता है, लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, हमने यहाँ पर इसे शुरू करा है। इसके अभी बहुत ज़्यादा हम इस पर डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, फंक्शंस का यूज़ करेंगे आगे वीडियोस में। तो अभी फ़िलहाल हमारी लिस्ट का डेटा टाइप यहाँ पे ख़त्म होता है। सो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं रेंज डेटा टाइप। ये हमारा सेकेंड लास्ट डेटा टाइप है जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम वीडियो जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारी कोडिंग कॉम्प्लेक्स होगी उसके साथ साथ हम सीखते रहेंगे। अभी जो हमने बेसिक डेटा टाइप्स करे हैं वो करते हैं।
तो एक हमारा डेटा टाइप है रेंज। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स। हमने रेंज ली यहाँ पे, ठीक है। रेंज अपन लिखा। अब इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हमने रेंज कीवर्ड यूज़ करा, उसके बाद हमने नॉर्मल अपने ब्रैकेट्स लगाए, फिर हमने जो है ना पहली जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन पे हमारा स्टार्टिंग इंटीजर आएगा, जहाँ से हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट करेगी। कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट करेगा अपनी रेंज को, और जो हमारी सेकंड प्लेस पे जो भी वैल्यू लिखी होगी माइनस उस वैल्यू -1 तक वो उसे रन करेगा। फॉर एग्जांपल 5 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये ना 1 से 4 तक जाएगा अगर हम इसकी वो प्रिंट कराना चाहेंगे। अभी हम यहाँ पे रेंज खाली प्रिंट एक्स खाली प्रिंट कराएंगे, ठीक है। देखो तो ये पूरी उसके अंदर तो रेंज 1 to 5 स्टोर्ड है, तो 1 to 5 उसको प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने रेंज प्रिंट करी। अब हम ना जैसे इसको ना रेंज फंक्शन का जो मोस्ट यूज़ होता है वो होता है लिस्ट के अंदर। तो अगर हम उसके अंदर जैसे यूज़ करते हैं, तो रेंज फंक्शन का ना छोटा सा एक काम बताता हूँ कि उसमें ना उसका ये काम होता है कि जो उसकी फर्स्ट प्लेस पे वैल्यू लिखी है उससे उसकी सेकंड प्लेस -1 जो तक रन कराना। और इसमें ना एक और हम काम कर सकते हैं कि जो इसकी थर्ड प्लेस है उस पर हम इसका वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जहाँ जिस वे में उसे हमें रन कराना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो +2 करके रन करेगा, 1 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके जो भी उसकी वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यूज एक्स की होंगी वहाँ पे उस केस में। अब यहाँ पे मैं माइनस की वैल्यू भी पुट करा सकता हूँ कि -2, पर उसके लिए ना मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है 1 माइनस, अब यहाँ से ये 1 से लेके -10 तक जाएगा -2 करते हुए। तो पहले 1 - 2 क्या हो गया, -1, -1 - 2 -3, ऐसे करते करते ये -10 तक रन करेगा। पर अभी जैसे मैंने बताया कि हम अगर एक्स यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं ऐसे, तो उसके अंदर पूरी एक रेंज स्टोर्ड है। ये मेन काम जो मैंने तुम्हें बताया लिस्ट के अंदर के लिए होता है। जैसे जैसे अभी हम आगे सीखेंगे और क्लियर होता जाएगा। सो गाइस, अब हम हमारा एक लास्ट डेटा टाइप है बूलियन डेटा टाइप, बूल बोलते हैं उसे एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x = ट्रू। जो बूलियन होता है तुम लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं ज़रूर कि बूलियन का मतलब होता है नॉर्मली 0 या 1 जो होता है, वैसे 1 का मतलब होता है ट्रू, फॉल्स का मतलब होता है 0। यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो ट्रू है और फॉल्स ही होगा, पर जो टर्मिनल अपने कंपाइलिंग वगैरह करता है उसके अंदर वो 0 और 1 ही होता है। तो ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब अगर तुम x = ट्रू लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे ना हमने अपने इन्वर्टेड कॉमास या कुछ भी यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ये एक अलग ही डेटा टाइप है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूँगा तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, सॉरी ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और अब प्रिंट कराएंगे x, तो ये नॉर्मली एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसकी टाइप भी देख लेते हैं हम, टाइप फंक्शन लगा के। क्लास स्ट्रिंग। पर अब जब हम इसके इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो ये हमें दिखाएगा इसकी क्लास बूल विच इज़ बूलियन, ठीक है। तो ये होता है ट्रू और फॉल्स। इसको हम यूज़ करेंगे आगे बहुत प्रोग्राम्स में, अभी इतना कोई खास इसमें कुछ है नहीं। ओके सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो में पूरा मज़ा आया होगा और आपने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सीख ली होंगी। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो हमारा इसका थर्ड पार्ट आएगा वो भी जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, कमेंट्स एक मार देना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड गाइज, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।